नमस्ते सभी को। आत्मबंधन वेलकम। आज फिर से हम तुलसी दल किताब के 2 पृष्ठ या 3 पृष्ठ हम लोग आज फिर स्वाध्याय करेंगे। और आज हमारे बीच में मधुलिन जी आए हैं, आरती जी आए हैं और बिनीता बिनीता जो है स्पिरिचुअल टैबलेट की काउंसलर है, दुमका झारखंड में रहती हैं और इनका स्पिरिचुअल बुक्स स्वाध्याय और इसमें बहुत रुचि है। तो आज ये हमें तुलसी दल किताब जो पत्री जी की किताब है उसमें से कुछ पृष्ठ हमें बताएंगी, सुनाएंगी। और वेलकम वेलकम विनीता जी, थैंक यू, आपने ये समय निकाला। थैंक यू एंड ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। सबसे पहले मैं पितामह पत्री जी को बहुत बहुत नमन करूंगी और समस्त गुरुओं को नमन करते हुए का हम लोग का पहला टॉपिक है चिरंजीवत्व। चिरंजीवत्व साध्य है। कई महानुभावों ने इसे साधा है। इसके बारे में बेमंत कहते हैं, अकारण विद को समझकर उस मूलधन की वृद्धि करते हुए कल्पांत तक भी हमेशा हमेशा के लिए रहने वाले की यह लोक में कम उम्र है बेमंत। अकारण अर्थात जिसके लिए कारण नहीं है। तो अकारण हुआ मूल चैतन्य। अकारण विद अर्थात चैतन्य को जानने की विद्या। नन्ही उम्र अर्थात चिरंजीवत्व। इसलिए इस पद का भाव है, जो इस मूल चैतन्य को समग्र रूप से समझकर उस मूल धर्म की वृद्धि प्राप्त करते रहते हैं, वे कल्पांत तक हमेशा हमेशा के लिए चिरंजीवी बनकर ही यह लोक इस लोक में रहते हैं। इस तरह आंजनेय स्वामी, महाअवतार बाबा जी और भी कई लोग चिरंजीवी बनकर अभी भी इस धरती पर हैं। लिंडा गुडमन की स्टार साइन नामक पुस्तक में चिरंजीवत्व को प्राप्त कर लेने के विधान के बारे में अत्यंत स्पष्ट रूप से लिखा है। यह पुस्तक सभी को पढ़नी चाहिए। तो इस पेज में पितामह कह रहे हैं कि चिरंजीवत्व, तो चिरंजीवत्व मतलब होता है कि जो हमेशा हमेशा के लिए चिरंज जो हमेशा हमेशा के लिए रहते हैं। तो इसके बारे में वो कह रहे हैं कि हमें चिरंजीवत्व कैसे बन सकते हैं हम, जब तक हम अपनी मूल चेतना से को पूरी तरह से समझ नहीं लेते। मतलब कि हमको क्या समझना है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। जब हम उस आत्मा के बारे में, यानी कि अपने बारे में, अपने अपने जो तत्व है इसके बारे में हम पूरी तरह से समझ नहीं लेते, तब तक क्या होगा, हम्म, हमें ये पता नहीं चलेगा। मतलब क्या कि हमें क्या समझना है कि मैं आत्मा हूँ। तो मैं जैसे आत्मा हूँ, मेरे सामने जो है वो भी आत्मा है। इस सृष्टि के कण कण में जो तत्व मुझ में है, ये सृष्टि के कण कण में सब में मीन्स वही तत्व है। जैसे कि जैसे अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, वैसे जैसे मैं आत्मा हूँ, तो मैं सामने वाला, मेरे अंदर ब्रह्म है, तो मेरे सामने वाले के अंदर भी ब्रह्म है। एक छोटी सी कण में, एक छोटी सी चींटी के अंदर भी वही वही तत्व है जो मेरे अंदर, जो वो तत्व है। तो जब हमें ये जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तब क्या करते हैं, तब अ, ये जो आत्मा का बोध जिन्होंने कर लिया है, तो मतलब उनको अपने बारे में वो जान लिए हैं। उनको ये शरीर का तब मोह नहीं रहता। वो क्या होता है, वो समझ जाते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। मेरे अंदर जो पावर है, एक आत्मा के अंदर मेरे अंदर जो पावर है, वो पावर सभी के अंदर है। और मैं सृष्टि में जो वो सृष्टि में कहीं भी विचरण कर सकते हैं। यहाँ पे हनुमान जी के बारे में कहा गया है, महाअवतार बाबा जी के बारे में। ये सब जो मास्टर्स है, ये सब ध्यान करके अपने आप को जाने हैं। इसीलिए पितामह हम लोग को बार बार कहते हैं कि ध्यान करिए। जब हम ध्यान करते हैं तब तभी हम अपने अंदर जाते हैं, जाकर अपने आप को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं कि मैं कौन हूँ,
किस लिए आया हूँ इस पृथ्वी पर, क्या करने के लिए मैंने जन्म लिया है। तो ये सब हम ध्यान के माध्यम से ही जान सकते हैं। और जब हम जान लेते हैं तब उस मूल चैतन्य को समग्र रूप से समझकर, बस हम लोग जब समझ जाते हैं हम क्या है, किस तरह से, किस लिए आए हैं, तो तब हम यहाँ पे हमेशा हमेशा के लिए रह सकते हैं। हम लोग सबसे पहले तो हम लोग के मन में यही विश्वास नहीं होता है कि कैसे हम लोग जीवन, इतना जीवन जी सकते हैं। बस हम लोग जैसे बहुत जन स्टार्टिंग में ही बहुत बहुत जन जैसे बोलते हैं कि मेरी उम्र ही कितनी है, 60-70 साल जीऊंगा, ज्यादातर 80 साल जी लूंगा। इस तरह से मतलब हम लोग का वो मन में ही वो स्टार्टिंग वो चीज रहता है, वो स्टार्टिंग में ही रहता है कि मतलब वो अपने आप को हम जानते नहीं है। तो स्टार्टिंग से ही जैसे वो भाव रहता है, भाव मीन्स अब हम वो विश्वास जो बोल सकते हैं कि वो बिलीफ रहता है कि इतने ही दिन जैसे एक इंसान का रहता, जीवन रहता है, 70-80 साल कोई जीता है। तो उस तरह से जब हम लोग का बिलीफ सिस्टम रहता है तो वो उस तरह से हम लोग का शरीर काम करता है। जब हम लोग थोड़ा सा एज होने लग जाता है तो शरीर उसमें उसी तरह से, जिस तरह से हम लोग का बिलीफ सिस्टम रहता है उस तरह से ही बीमारियां आने लग जाती है, या हम लोग का शरीर कमजोर पड़ने लग जाता है इस तरह से। तो हम लोग का सबसे पहले तो मन से ये निकाल देना है कि कितना, कि मैं 70-80 साल ही जीऊंगा या उतने ही उम्र होगी, उस तरह से हमें अपने आप पे फोकस करना है, अब ध्यान करना है। जितना हम ध्यान करेंगे उतना हमारा शरीर सबसे पहले तो स्वस्थ रहेगा और हम अपने आप को जान पाएंगे। यहाँ हनुमान जी, महाअवतार बाबा जी, ये सब बड़े बड़े मास्टर्स है, बहुत ध्यान करके वो अवस्था को प्राप्त हुए हैं। और ये हमेशा के लिए ही यहाँ पे है। हम लोग ध्यान में भी बैठते हैं तो बहुत जन शेयर करते हैं अपने शेयरिंग की उन्होंने महाअवतार बाबा जी को देखा या फिर हनुमान जी को देखा। इस तरह से और भी कई सारे मास्टर्स हैं जो धरती पे रहकर हम लोग को मार्गदर्शन करते रहते हैं। तो तब ठीक है। जी मैम। विनीता, आपने बिल्कुल सही बताया। मेरा ध्यान पता नहीं क्यों इस वाले शब्द पर जा रहा है। आपको भी, मैं बस मुझे ऐसा नहीं है कि मैं उसको ज्यादा जानती हूँ, लेकिन ये वाला शब्द जो लिखा हुआ है चिरंजीव को कम आयु, जो नन्ही उम्र लिखा हुआ है अर्थात चिरंजीव, इसको एक बार बोल दीजिए, क्योंकि ये चिरंजीव, हम लोग समझते हैं कि चिरंजीव अर्थात कि जो चिर आयु है, यानी कि हमेशा ही जीवित है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है नन्ही उम्र, तो इसको थोड़ा सा एक बार थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं कि अकारण अर्थात जिसके लिए कारण नहीं है, जो अकारण हुआ मूल चैतन्य। अकारण विद अर्थात अकारण चैतन्य विद को अर्थात जानने चैतन्य को जानने की विद्या। अकारण विद अर्थात चैतन्य को जानने की, नन्ही उम्र अर्थात चिरंजीवित्व। इसलिए इस पद्य का भाव है, जो इस मूल चैतन्य को समग्र रूप से समझकर उस मूल धन की वृद्धि प्राप्त करते रहते हैं, वे कल्पांत तक हमेशा हमेशा के लिए चिरंजीवी बनकर ही इस लोक में रहते हैं। तो पता नहीं, मतलब ये जो हिंदी ज्यादा जानते हैं उससे, कि मुझे तो इसको ऐसे समझ में आ रहा है कि जो चिरंजीव लोग हैं वो कम कम, मतलब ऐसा है कि वो बहुत कम या माइन्यूट चीज को जान लेते हैं, और उसको जानते हुए उसको इतनी समग्र रूप से जान लेते हैं कि वो फिर चिरायु मतलब चिरंजीवी या हमेशा हमेशा जी लेते हैं। पर आपको क्या लगा ये, क्योंकि नन्ही उम्र ये जो शब्द आया है इसको पढ़ के, और अर्थात चिरंजीवित्व, पता नहीं क्यों। एनीवे, इसको छोड़ देंगे, कभी किसी कोई दूसरे व्यक्ति कभी आएंगे तो, या कभी हम समझ सकें तो इसको आगे बढ़ेंगे। जी मैम। ठीक है, फिर अगला पन्ना लेते हैं। और ये स्टार साइंस और लिंडा गुडमैन की किताब तो खैर कभी ना कभी किसी न किसी ने पढ़ी ही होगी।
तो स्टार साइंस नहीं, पर इसमें सभी कुछ अगर सही से पढ़ो तो जो हम लोग सोल प्लानिंग वगैरह की, हम मैं आज इस वक्त अगर ये साइन की हूँ तो पहले क्या रही होंगी, ये साइन में क्या अक्सर क्या डिफिकल्टीज या चैलेंजेस आते हैं, उस तरह से वो किताब लिखी गई है। तो वो काफी मतलब अपने बारे में समझने में काफी फायदेमंद रहती है। और आंजनेय स्वामी और ये सब तो आपने सही से बता दिया। नेक्स्ट पेज है, कुछ भी न्यूनता नहीं है। नहीं, भोजन करने से, कपड़े जेवर पहनने से, लड़कियों का संग करने से, अपनी संतान को ममता से देखने से, रिश्ते नातेदारों के साथ रहने से कुछ भी कमी नहीं है। सदानंद योगी। मेरे गुरु सदानंद योगी कर्नूल स्वामी 100% शुद्ध ब्रह्मर्षि है। 1981 से ही मुझे उनका परिचय मिला। 22 मई 1983 को उन्होंने स्वेच्छा से शरीर त्याग दिया। तब उनकी उम्र थी 160 साल। उनके बारे में तो कहना बहुत बहुत है। ब्रह्मवेत्ता के निर्वाण के लिए संसार बाधा नहीं है। एक ही बार संसार और निर्वाण नामक दोनों घोड़ों पर सवारी करनी चाहिए। यह एक बड़ी चुनौती है। तो यहाँ पे श्री सदानंद योगी जी के बारे में कहा गया है, जो पितामह के ही गुरु पितामह के गुरु है। 1981 में पितामह उनसे मिले और 1983 22 मई को उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया स्वेच्छा से। तो जब उन्होंने ये सोचा था कि उन्हें समाधि लेनी है, तब उन्होंने पितामह को कहा था और पितामह ने ही उनकी समाधि की तैयारी करी थी, जहाँ पे उन्होंने अपना देह त्याग किया था। तो तब उनकी उम्र थी 160 साल। तो श्री सदानंद योगी जी कहते हैं कि हमें अपना जीवन पूरी तरह से जीना चाहिए, क्योंकि वही कह रहा है कि यहाँ पे भोजन करने से, जेवर पहनने से, लड़कियों का संग करने से, यानी कि हमें कभी भोजन में भी कमी नहीं रखनी चाहिए कि मुझे बिल्कुल ही कम खाना है, या एक्सेस भी तो हमें करना नहीं चाहिए। और जैसे जेवर पहनने, जेवर, या जैसे हम लोग ध्यान में आ गए हैं तो हमें जेवर के प्रति, हमें जेवर नहीं खरीदना है, हमें जेवर से क्या काम है, इस तरह से भी नहीं। हमें जितनी जरूरत है उतने हमें लेना चाहिए, जितनी जरूरत है उतना यूज करना चाहिए। लड़कियों का संग, यानी कि हमें यहाँ पे गृहस्थ आश्रम के बारे में कहा गया है, करने से, अपने संतान को ममता से देखने से भी कमी नहीं है, कुछ कमी नहीं है। यानी कि यहाँ पे श्री सदानंद योगी जी हमें जैसे हमेशा पितामह ने भी कहा है, मिडिल पाथ में रह कर, यानी कि हमें फैमिली लाइफ को देखना है, अपने सोशल लाइफ को देखना है, और फैमिली और सोशल लाइफ को में भी कोई कमी नहीं रखनी है। हमें सब कुछ पूरे आनंद से, भरपूर आनंद से हमें जीना है। पर हमें ये ध्यान में रखना है, सिर्फ सोशल लाइफ और फैमिली लाइफ ही नहीं सब कुछ होता है। हमें फैमिली और सोशल के साथ रहते रहते हमें अपना आध्यात्मिक जीवन भी जीना है। हमें ध्यान करना है, और अपनी आत्मा की प्रगति के लिए भी, जैसे हमें स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य, हम सभी कोई हमें करना है, जिससे हमें हमारी आत्मा की भी प्रगति हो। पर हमें अपना फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे पहले फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करना है, क्योंकि हम जो सोल प्लान लेके आए हैं, जो सोल फैमिली लेके आए हैं इस धरती पर, उनके प्रति हमारी जो जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी को हमें सबसे पहले पूरा करना है। उसके बाद हमें अपने प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है, यानी हमें आत्मा के प्रति, अपने आत्मा के चित्त के लिए हमें ध्यान करना है, हमें आत्मा का ग्रोथ के लिए स्वाध्याय करना है। क्योंकि हम जितना ज्यादा ध्यान करेंगे और जितना ज्यादा स्वाध्याय करेंगे, उतना ज्यादा हमारी नॉलेज बढ़ेगी। और हमें सज्जन सांगत्य, 3 चीज तो हमेशा ही पितामह ने कहा है, ध्यान, स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य, वो हमेशा वो 3:2:1 फॉर्मूला
दिए है। 3 घंटा ध्यान करना है, 2 घंटा स्वाध्याय और 1 घंटा प्रवचन सांगीर्तन। तो यहाँ पे कहते हैं कि ब्रह्मवत्ता के निर्वाण के लिए संसार बाधा नहीं है। एक ही बार संसार और निर्वाण नामक दोनों घोड़ों पर सवारी करनी चाहिए। तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं पितामह की संसार में निर्वाण, जैसे हमें हमेशा बताए हैं, यानी संसार में रहकर हमारी सारी जिम्मेदारी को पूरा करते हुए अपने आत्मा की प्रगति के लिए भी हमें ध्यान देना है। अपने आत्मा की प्रगति के लिए भी हमें पूरी तरह से समर्पित रहना है। तो इस पेज में यही कह रहे पितामह। जी मैम, जी मैम, सही, आपने सही बताया। तो ये सदानंद स्वामी जी की हमने कहानी तो सुनी है कि वे उनको मिले और फिर करीब 2 साल में ही फिर उनकी मृत्यु हो गई। और कई कहानियां सुनी है कि वो कैसे 160 साल तक जिए। उनको मतलब एक किस्म से नॉलेज ट्रांसफर करना था पत्री जी को, और इस तरह से। लेकिन मुख्य बात इसमें ये, इस पृष्ठ में ये है कि हमें दोनों मतलब अपने आध्यात्मिक रूप, अपने आध्यात्मिक पढ़ाई या उसमें भी आगे बढ़ना है और संसार में भी निर्माण करना है। जैसे आपने विनीता जी ने बताया कि मिडिल पाथ किसी भी अपनी इच्छा को भी मतलब ऐसा नहीं है कि हम किसी इच्छा को दबाकर हमें जीना है। तो ये मिडिल पाथ, वो सभी सभी टीचर्स ऑलमोस्ट एक जैसा बोलते हैं, लेकिन कुछ लोगों की कुछ बातें जो है वो फेमस हो जाती है। ये ओशो जी के बारे में कहा गया है कि उन्होंने ज्यादा इसके बारे में कहा था कि वो, अगर आपको तृष्णा हो रही है, आपको भूख लग रही है, तो आप देखिए कि कौन किसको भूख लग रही है। तो उन्होंने भी, ये ओशो जी ने भी ये बात को कई बार कहा। और गौतम बुद्ध तो है ही मिडिल पाथ, वो फेमस है इसके बारे में। तो अगर आपकी अनुमति हो तो ये सदानंद जी का वो जो सेकंड, इसके बाद वाला पेज भी पढ़ लें, क्योंकि आज हमारे पास समय है। करो या मरो वाला, फिर दूसरे दिन हम फिर उसके आगे पन्ने से शुरू कर लेंगे, क्योंकि ये भी सदानंद स्वामी जी का ही है। आप पढ़ोगे कि मैं पढ़ दूं? मैं पढ़ लेती हूँ, आप हाँ हाँ हाँ, ठीक शुरू ठीक। करिए। करो या मरो। सदानंद योगी कर्नूल स्वामी हमेशा मुझे कहा करते थे, सुभाष, करो या मरो, डू और डाई। बेमन भी यही बात कहते हैं। जिद नहीं करनी चाहिए, अगर की तो छोड़ना नहीं। पकड़ा तो कस के पकड़ लेना, पकड़ के छोड़ने से जान छोड़ना बेहतर है। विश्वधाभिराम सुनो बेमा। धम्मपद में बुद्ध ने भी कहा है, करिया चे कैरा थे न बदल में न परक्कम में। पाली। संस्कृत में कुरिया क्षेत पूर्वी वेतत दृढ़ मेतत पराक्रमित। अर्थात किसी भी काम को दृढ़ निष्ठा से पूर्ण सामर्थ्य से करना चाहिए। किसी भी काम को हाथ लगाने से पहले न्याय अन्याय, क्रम अक्रम, शुभ अशुभ आदि के बारे में सोचकर यदि न्यायपूर्ण और शुभदायक है तो दृढ़ चित्त से करके ही छोड़ना चाहिए। मौत से भी नहीं डरना चाहिए। सही, आपने सही किया। तो ये काफी बार करो या मरो, ये स्लोगन पत्री जी बोलते थे। ये इसका एक रूप स्वतंत्रता संग्राम में भी मतलब गांधी जी ने भी ऐसा नारा दिया था कि भारत छोड़ो, करो या मरो, इस तरह का दिया गया था। तो इसमें जो मुख्य बात मुझे लगी, आप भी जोड़ सकते हैं जो सुन रहे हैं, कि वह ये कह रहे हैं कि जब हमने ये मतलब जो हमने दृढ़ निष्ठा, हमने ये पहले देख लिया, वो जो आखिरी वाला बोल्ड पॉइंट है, कि अगर हमने समझ लिया कि हमें ये क्या काम करना है, कि हमने सोच लिया कि समझ लिया कि ये न्यायपूर्ण भी है, शुभ भी है, तो और शुभदायक भी है, यानी कि सभी के लिए शुभदायक है, न्यायपूर्ण है, और तब हमने ये काम अपने हाथों में ले लिया या हम करने लग गए उस काम को, तब
सदानंद स्वामी भी यही कह रहे हैं, वेमन ऋषि, जो योगी ऋषि कल हमने उनके बारे में सुना था, वे भी, और धम्मपद और ये संस्कृत के श्लोक में भी यही कहा गया है कि तब जो भी काम हम कर रहे हैं उसे दृढ़ निष्ठा से करते रहना है। और सुभाष मत यहाँ पर सुभाष पत्री जी को भी ये कहा गया था, उनकी मतलब आपने ये जो आपको काम दिया गया है, मतलब ध्यान को प्रचार प्रसार करने का, या जैसे उनके उसमें था कि बांसुरी बजाना है, मतलब म्यूजिक वाला ध्यान प्रचार करना है और सभी को ध्यान के बारे में बताना है, तो उन्होंने उसको करो या मरो इतनी मतलब उससे एक मतलब दृढ़ निष्ठा से उसको किया कि पूरा अपनी नौकरी छोड़ दी, धीरे धीरे करके, पहले नौकरी छोड़ी, फिर ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन बनाया, फिर लोगों को इकट्ठा किया, फिर इतने पिरामिड बनाए, और फिर इतना बड़ा एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन ही खड़ा करके चले गए। लेकिन ये छोटी छोटी बातें हम अपने जीवन में कैसे लाएंगे, उसके बारे में मैं ज्यादा इसमें से समझना चाहती हूँ कि ये तो बड़े, ऐसा लगता है कि ये कर सकते थे, जैसे गांधी जी स्वतंत्रता संग्राम को लीड कर सकते थे, या पत्री जी जो है वो मेडिटेशन को लीड कर सकते थे, लेकिन हम कैसे छोटी छोटी चीजों को हम कैसे कर सकते हैं। तो वो उससे क्या होता है कि एक प्रैक्टिस सी बन जाती है कि अगर मैंने किया है कि मैं रोज अपने बच्चे के लिए टिफिन बनाऊंगी, तो कभी मेरा मन चुरा मतलब कि उसको हेल्दी खाना मिले रोज, ये इस तरह से। तो वो मैं पूरे मतलब जैसे हर माँ होती है कि रोज का वो फिर डिफरेंट टिफिन बनाती है, या कुछ ऐसे प्लानिंग करती है कि हेल्दी भी हो, सबके लिए वो स्वादिष्ट भी हो, और ऐसा खाना बनाती है। तो निष्ठापूर्ण कि ये हमारा एक काम है, उसे पूरी मतलब निष्ठा से हम वो कर रहे हैं, तो उसमें अनमने ढंग से ये भाव आ रहा है कि अनमने ढंग से, या कभी इसको कि भाई हे भगवान मेरे सामने ये आ गया, मैंने कौन सी मतलब समय में मैंने ये निर्णय ले लिया कि मैं रोज टिफिन बनाऊंगी, या कुछ इस तरह जो भी हमने ऐसा निर्णय लिया हो, तो वो अनमनी ढंग से करने में कोई मतलब कोई लाभ नहीं है, या कोई उस तरह से नहीं करना चाहिए। ये भाव इस डू और डाई वाले में से आ रहा है कि हम इसको कैसे अपनाएंगे। ये कोई बड़ी बड़ी संस्थाओं के लिए, ये बड़े बड़े स्लोगन या मोर्चा के लिए यही नहीं ही नहीं है यह स्लोगन, ये हमारे लिए भी है कि जैसे हम अगर जैसे जब हम स्टडी लेते हैं, तो ये किताब अगर हम पूरी करनी है, 250 पन्ने की है, तो धीरे धीरे करके 3 3 पृष्ठ करके हम इसे करते जा रहे हैं। तो ये ऐसा है कि हम छोटा छोटा करके चाहे ब्रेक लेके कुछ भी करके पर कंटिन्यूअसली करते जा रहे हैं। तो हमने भी ये ग्रुप के लेवल में अपनाया है। और जब हम इंडिविजुअल लेवल में क्या कि भाई रोज हम हेल्दी खाना बनाएंगे, या रोज हम नहाएंगे, जो भी मतलब इस तरह की जो चीजें हैं, तो उसमें अनमने ढंग से नहीं करना है, पर उसे अपना के ऐसे करना है। और आप लोग बोले, इससे पहले मैं एक और चीज, अभी मैंने 3 दिन पहले ही हमारे जो देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं डोभाल जी, उनका एक छोटा सा इंटरव्यू था या कोई इस तरह था, वो मैंने सुना। तो उनके बारे में ये कहा जाता है ना कि वे बहुत मतलब उन्होंने जो दुश्मन जो भी हमारे मतलब जो नेशनल सिक्योरिटी के खतरा बनने वाले लोगों के पक्ष मतलब उनको उनके साथ लड़ाई करके, या उनको ऐसे मतलब डिफेंसिव कभी नहीं खेला। जैसे पहले की सरकार डिफेंसिव खेलते थे, तो उन्होंने एग्रेसिव होके खेला, ये उनके बारे में प्रचारित किया जाता है। तो उनका एक ऐसा इंटरव्यू था कि कोई भी जो हम निर्णय लेते हैं, तो वो सही या गलत नहीं होता है, अगर हमने उसका मतलब सारा कुछ मिला के, जैसे पूरे एनालिसिस स्वॉट एनालिसिस करके समझ लिया कि अब हमें ये करना है, तो सही निर्णय क्या होता है कि फिर हम उस निर्णय को सही करें, अर्थात कि धीरे से परसिवरेंस करके, या पूरा अपना बल लगा के, पूरा समय देके, पूरी एनर्जी देके, पूरा अपना पूरा सिस्टमेटिक तरीके से उसके पीछे लग के उसे जब पूरा करेंगे, तब वो निर्णय सही होता है। अगर वो न्यायपूर्ण भी है और हमने बीच में छोड़ दिया, तो फिर वो तो फिर रह ही गया ना। तो वो चाहे इस पृष्ठ में पढ़े, चाहे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के भाषा में समझे, नेशनल पर्सपेक्टिव में समझे, या स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव में समझे, तो इंडिविजुअल, ग्रुप, या नेशन वाइड, या स्पिरिचुअलिटी में,
हर एक जगह ये लागू होता है कि कोई भी चीज को जब हम हाथ में ले लेते हैं या उसमें शामिल हो जाते हैं, तो उसको पूरी तरह से एक्सप्लोर करना है, पूरी तरह से अपने, बोलते हैं ना कि पूरा तन मन धन से उसके ऊपर लगे रहना है। ये भाव इस पृष्ठ में से मुझे मिला। तो ये और मुझे लगा कि वही सदानंद गुरु जी और वेमना, जो कल हम जो योगी वेमना के बारे में पढ़ रहे थे, उन सभी ने ये सब कुछ लिखा हुआ है। तो उस श्रृंखला में इस पृष्ठ को भी पढ़ ही लेते हैं। तो विनीता जी थैंक यू। और आपके मन में कुछ और आया इसको पढ़ के, या तीनों पृष्ठों में से कुछ और कोई यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल? एक पूर्ण सामर्थ्य भी लिखा हुआ है, मतलब मुझे लग रहा है कि जैसे हम हमें अपना जैसे निष्ठा के साथ करते हैं, साथ में अपना बेस्ट भी देना चाहिए, कि हम हाँ। अपना बेस्ट दे, ये नहीं कि कर रहे हैं पर कर दिए उसको, उस तरह से नहीं, कि अपना पूरी तरह से अपना बेस्ट जितना दे सके उतना। अब जैसे बेस्ट का भी मुझे ध्यान में नहीं आ रहा, पर मैंने थोड़ा दिन पहले सुना था कि बेस्ट का भी अलग अलग, जैसे हम सुबह उठ के कुछ काम करते हैं तो हमारा उस टाइम जो एनर्जी रहता है, उस टाइम पे हम जो काम करेंगे, उस टाइम वो चीज में अपना बेस्ट देंगे। और फिर वही काम जब हम रात को कर रहे हैं या दूसरे टाइम पे कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हम लोग का जो एनर्जी रहता है, उस हिसाब से हम जो जितना बेस्ट दे सकेंगे, वो हमें वैसे बेस्ट देना है, उस तरह से। तो मुझे बस इतना ही नहीं, लगा सही कि कह रहे हैं कि कभी कभी हो सकता है कि हम उतनी एनर्जी से ना उस चीज को कर पाए, लेकिन करें तो सही, ये ऐसे, ये वाला हाँ उतना, कि हाँ उतना एनर्जी ना हो, पर अपनी तरह से जितना है उसमें कंप्लीटली अच्छा से करें। हम्म, बिल्कुल सही बात, सही बात है। थैंक यू, थैंक यू। सभी के जब उदाहरण आ जाते हैं तो वो पूरी समग्रता से या पूरे 360 डिग्री से हमें वो विषय समझ में आ जाता है। तो थैंक यू मंजू जी जुड़ने के लिए। आरती जी फिर से आज आप जुड़े, मधुलिन जी। तो आप अपने दो दो शब्द भी, अगर इसके ये जो हमने पढ़ा इसमें कोई अपना पर्सनल एग्जाम्पल या कोई अपना शेयरिंग करना चाहे तो प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। थैंक यू विनीता जी, थैंक यू, थैंक यू। आपने बहुत अच्छी तरह से ये तीनों विषय समझाए, और अब बहुत अच्छे से धीरे धीरे करके बहुत अच्छे से समझाती हैं, ये मैं हमेशा ही आपको बताती हूँ। अच्छा लगता है थैंक आपसे यू। सुनना। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो फिर अगर किसी को कुछ कहना नहीं है तो फिर हम आज के सेशन कंप्लीट करते हैं। नहीं मैम, आप अ, विनीता जी ने और आपने उसको भी बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर दिया कि मतलब जो भी काम है वो बहुत शिद्दत के साथ जो है, जो अपने डेडिकेशन के साथ जो भी करो, जो डिसाइड उसमें अगर वो करेंगे तो वो ज्यादा सेटिस्फैक्शन होगा। और आपको ये एक अचीवमेंट वाली फीलिंग होगी, मतलब लाइक यू नो आफ्टर हैविंग कंप्लीटेड द वर्क, जो कुछ भी है तो खुशी होगी। टालने के लिए करने से या ओनली फॉर द नेम से करने में जो है हो तो जाएगा, लेकिन हो सकता है कि आपको उस तरह का संतोष ना मिले, या रिजल्ट भी हो सकता है उस तरह का उतना सेटिस्फैक्ट्री ना हो। तो जो भी करो, जो भी करें, तो उसमें जो है अगर हमारी पूरी निष्ठा होगी तो उससे जो है ऐसा लगता है कि हमारा कंप्लीट हो गया, दिन का दिन बन गया बस वाली बात होती है। जी, आपने बिल्कुल जैसे एक्सपीरियंशियल तरीके से इसको बताया। ये बहुत अच्छा लगता है, जैसे हम थक भी गए लेकिन वो काम हाँ हमने कंप्लीट कर लिया तो मन में वो जो संतोष आता है हाँ कि देखो हाँ, मैंने सोचा था सुबह, आज मैंने ये कर लिया। या या बिल्कुल। तो वो उसमें जो संतोष और मन को एक आनंद सा आ जाता जी। है ना कि ऐसी फीलिंग हमको शाम को अक्सर होती है, हाँ। जबकि बोलता है अरे राम अभी जाना है, किचन में जाना है, अभी डिनर के लिए कुछ, चाहे चपाती बनाना है या कुछ भी करना है, सूप भी वो करना है, तो ओफो अभी लगातार मैंने वो थोड़ा सा आलस लगती है। लेकिन जब एक बार उठ गए तो फिर लगता है चलो नहीं, अब उठ गए हैं तो उसको जो है हमको पूरी अपने को, हम अपने लिए कर रहे हैं, तो अगर हम उस पर थोड़ा भी टालम टूल करेंगे तो मेरा ही नुकसान होना है, तो फिर कर ही लेते हैं उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो
ये होता है, ये फीलिंग आती है। तो इसमें हम वो भी जोड़ सकते हैं, कल डॉक्टर जी के बोल रहे थे कि वो एक मतलब पार्टिसिपेंट के लिए, एक मास्टर के लिए उन्होंने एक सरप्राइज पार्टी रखी थी। तो वो शाम हाँ को थी, तो उनको ऐसा लगा कि चलो छोड़ो, मतलब शाम को हो जाता है कि भाई चलो एनर्जी हाँ तो हाँ छोड़ो, उनका मन नहीं था। लेकिन जब वो फिर बोले कि नहीं चलो चलते हैं, तो फिर हाँ। तब उनको कितना आनंद हुआ। कितना खुशी हुई उसको देख वो कर, वो उन्होंने वो वीडियो दिखाया था। वीडियो दिखाया हाँ था। हाँ, बहुत तो अच्छा। वही आपने भी कहा कि जब हम किसी चीज को जब प्रॉमिस कर देते हैं, वो सलमान खान की तरह, कि जब मैं अपना क्या कुछ दे देता हूँ, वचन दे देता हूँ, तब मैं अपनी अब भी नहीं सुनता हूँ, कुछ ऐसा डायलॉग है हाँ। सलमान खान का। वो ठीक से याद नहीं आ रहा, बट वो बोलते हैं हम्म, कि जब मैं एक बार अपना क्या वचन दे देता हूँ, अपना मतलब प्रॉमिस कर देता हूँ। आपको हाँ पता है क्या विनीता जी मैं क्या बोल रही हूँ? हाँ, मैं समझ रही हूँ, पर हाँ, एग्जैक्ट नहीं उसका पता फिर सही मैं। शब्द नहीं पता है। तो हाँ हाँ वो नहीं फेमस है, पता। सलमान खान भी ऐसा बोलते हैं। तो फिर डॉक्टर जी के ने ऐसा किया, तो फिर इतने वो खुश हो गए कि चलो मैं गया हाँ वहाँ। हाँ। कई बार ऐसा होता है, थकान अच्छा पहले होता से है, हो हाँ, जाती है, ये कहीं बहुत ट्रैवल कॉमन का। है, ये अक्सर होता है कि हम्म, बहुत टू माइंड्स में रहते हैं, वेदर टू डू और नॉट टू डू, गो और नॉट, मैंने आलस होती है। लेकिन जाने के बाद जो है, आइदर यू आर वेरी वेरी हैप्पी और सेटिस्फाइड, और यू आर दोनों ही बातें हो सकती हैं हाँ संभवतः। पॉसिबिलिटी अच्छे खुश होने की ज्यादा होती है, लेकिन एट टाइम्स ये भी हो सकता है कि हाँ। आपने एक्सपेक्टेशन कुछ लेके गए थे एंड इट वाज नॉट अप टू दैट एक्सटेंट, वो भी हो सकता है। और उसमें फिर लेकिन ये तो रह जाता है ना कि कम से कम यू एक्सप्लोर्ड, या या ना तो हाँ रिजल्ट कैन बी एनीथिंग, इट कुड बी एक्सेलेंट, बट या एटलीस्ट यू या अपॉर्चुनिटी हमने केम टू योर वे एंड यू या टुक इट। हाँ, हमने उसको जो है अपनी तरफ से जो है वो किया, पूरी शिद्दत से जी निभाया। आजकल मैं बस एक और एग्जांपल देना चाहती हूँ। आजकल ना मैं इन्वेस्टमेंट का बड़ा सोच सुन रही हूँ, मतलब समझ रही हूँ कि कैसे सही से इन्वेस्ट किया जाए, कि जो भी हाँ जितना भी है पैसा उसको सही तरीके से लगाया जाए। अब जी। जब मेरे पास मतलब मेरी तनख्वाह काफी थी, ये मैं इतना सोचती नहीं थी ना कि हर महीने पैसे हम्म आने तो चलो। लेकिन अब हम्म मुझे इतनी सारी चीजें कि कौन से बैंक कौन सा इंस्ट्रूमेंट देता है, ये करता है। आज मैं वहां गई भी थी, फिर मैंने किसी से बात भी की। तो अब जब मेरे को हम्म 360 डिग्री तीन चार लोगों से वही बात जब समझ में आ रही है, तब मुझे हाँ, खुशी हो रही है कि वाह, मैंने ये एक नई चीज, मतलब एक नया ठीक है, समझा हाँ कि पैसे को बिल्कुल। कैसे लगाया जाए या या कहाँ या पर सही लगाया जाए। या तो मुझे बिल्कुल। खुद को खुशी हो रही है। चाहे मैं हाँ। कुछ 6 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन अब करने वाली हूँ, लेकिन हम्म। मैंने वो समझा कि भाई हाँ यहाँ ये सही, इसका क्या प्रो कौन है, प्रोज हाँ कॉन्स है ये इसका। नहीं तो फिर पहले कैसे होता था कि किसी ने बोल दिया अच्छा इसमें लगा दो, तो चलो अच्छा हाँ इसी में लगा दो, बिल्कुल। मतलब हाँ हाँ, तो वो एक वो एक ब्रह्मा की लकीर हो जाती थी। हाँ, इसने कहते हैं चलो ठीक है, ये मेरे बच्चे भी ये सब करते हैं, दे एक्सप्लोर देन दे इन्वेस्ट, ऐसा। और कई लोगों को उसमें, जैसे हम लोग आजकल किताबों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, कि नई नई किताबें एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो कई लोगों जी। को होता है खाना एक्सप्लोर करना, तो उसको उनको उसमें मजा वो आता तो है। वो तो बहुत बहुत ज्यादा, बहुत ही कॉमन है बात। यस मैम, मुझे वही खाना एक्सप्लोर करने में बहुत मजा आता है मैम। लेकिन आप डिफरेंट तो डिफरेंट बनाते डिशेस हो, ट्राई करती। आप तो यस बनाते हो। यस, बनाने में मुझे मजा आता है, डिफरेंट डिफरेंट डिशेस बच्चों के लिए। हमेशा कुछ ना कुछ मैं ट्राई करती रहती हूँ। हाँ हाँ, बढ़िया। सोना। अब मधुलिन जी तो बहुत ही आर्टिस्ट हैं भैया, और वो पल्लवी मैम भी बड़ी आर्टिस्ट हैं। आरती जी के यहाँ पर पेंटिंग वगैरह भी हैं, तो आरती जी दो बात आप भी बताइए, क्या आप एक्सप्लोर कर रही हैं, इसमें आपको संतोष आता है? अभी तो मुझे तो संतोष हर चीज में ही रहता है वैसे तो, पर आजकल जब मेरे हस्बैंड रिटायर हुए हैं तो हम लोगों को भी इन्वेस्टमेंट की जैसे आपने बात करी, तो वही सब चल रहा है घर में। हाँ, हाँ, सब है, हो तो रहा है अभी तो। विनीता जी का बेटा आ गया है, वो जाना चाह रही है शायद। तो आज का सेशन यहाँ पर करते हैं। फ्राइडे हाँ को अन्नपूर्णा मैम इसके आगे वाले पृष्ठ लेंगी, और हाँ। कल कल जो इस वक्त है, अंजलि गोगिया जी कुछ बात करने वाली है रिलेशनशिप पर। तो उसकी अच्छा सूचना जो है मैं कल दे दूंगी 4 बजे। उनका सेशन होगा, अच्छा। फिर फ्राइडे को फिर से तुलसी दत्त होगा।
थैंक यू कल मैम। कल अंजलि जी का है। हाँ, अंजलि जी का। ओ, वो तो इंग्लिश में बोलेंगी, तो उनका सेशन रिलेशनशिप्स का ही है। हाँ 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 हाँ, शी स्पीक्स वेरी वेल। ओके, थैंक यू मैम, Thank थैंक you. यू Thank एवरीबॉडी। you. विनीता थैंक जी, यू दीपिका थैंक यू मैम, सो थैंक मच। यू अनुराधा मैम, थैंक यू, थैंक यू Thank सो you. मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू।